तो सबसे पहला जो हाई फ्रीक्वेंसी के प्रपोजिशन में आ रहा है वो शब्द है हमारे सामने कंसिस्ट और इसके साथ ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से बना होना। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स याद रखो। कंसिस्ट का मतलब किन किन चीजों से कोई चीज बना है, बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में बहुत सारी चीजें होती है, पानी, चीनी, नींबू, नमक, ये सारा हम इंक्लूड करते हैं, जलजीरा, व्हाटएवर जो आपको लगता है। अगर हम एक कोई खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में तेल, मसाला, नमक, सब्जी, ये सारी चीजें होती है। तो वो सारा उन चीजों से जब मिलके बनता है तो वो कंसिस्ट होता है। क्या होता है सर, कंसिस्ट होता है। और एग्जामिनेशन में इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आपको कंसिस्ट दिख रहा है और किसी चीज से कोई चीज मिलके बना हो तो वहां पे प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे सर, मतलब फॉर्म्ड का सेंस आता है, फॉर्म्ड बाई समथिंग। क्या लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बाई समथिंग। फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है सर, बना होना, किसी चीज से बना होना। उस केस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, अब देखो एग्जामिनेशन में आपको लिख देगा इन, आपको लिख देगा टू, आपको लिख देगा विथ, आपको देगा ऑप्शन ऑफ। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज बना है किन्हीं चीजों से मिलके तो वहां पे हमें ध्यान रखना है। बात किसकी हो रही है बेटा, डाइट की हो रही है। अभी उन लोगों का जो डाइट है उसमें क्या क्या है सबसे ज्यादा, तो मुख्य रूप से, लार्जली का मतलब यहाँ बड़े रूप से नहीं, किस चीज से, मुख्य रूप से, उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य चीजें होंगी उनके डाइट में क्या डाला गया है सर, वेजिटेबल्स। क्या डाला गया है, तो उनका जो डाइट बना है वो इनसे बना, यानी कि वेजिटेबल से ही हमारा जो डाइट है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बनने की क्रिया बताई जा रही है। क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रपोजिशन होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑफ का यूज करेगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। एक और क्वेश्चन मैं लिखता, अभी लिखो नहीं, पहले समझो ना। मैंने अब क्यों ऑफ आएगा, पहले क्यों नहीं होगा, अब क्यों होगा। तो पैसिव वॉइस में भी होता, इसमें भी होगा। ऐसा कहां पर है कि पैसिव वॉइस में नहीं होगा, कहीं है क्या ऐसा पढ़ा हो। हाँ, अगर आप मेरे ही पढ़ाई पे पढ़े होंगे या देखे या जाने हैं, सुने हैं, तो आप अधूरा नॉलेज में। हम जो पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में भी शायद मैंने ये पॉइंट पढ़ाया, वहां कुछ अलग चीज मैंने पढ़ा था, वहां कंप्राइज पढ़ाया था मैंने। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है, और मैंने बताया था कंप्राइज नॉर्मल सेक्शन में नहीं लेता है प्रेपोजिशन, लेकिन एक्टिव से पैसिव में ज्यादा तो कंप्राइज के साथ प्रेपोजिशन आता है। याद आ रहा है कुछ, तो वहां तो आता है, ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस में नहीं आता। रिवीजन कीजिए सही से। तो मैंने जब लिखा कि द कमिटी कंसिस्ट, कमिटी जो है बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ, कितने मेंबर से बना हुआ है। हाँ, तो 5 मेंबर मिले हैं ना, मिलके ही ना बना रहे हैं, ये 5 मेंबर्स ही, जैसे यहाँ वेजिटेबल से ही डाइट बना, तो इन्हीं 5 मेंबर से इस कमिटी को बनाया गया। बोलो हाँ या ना। तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑफ का यूज करेंगे। तो आज के बाद याद रखना कि कंसिस्ट तुमको कहीं भी दिख रहा हो और जरूरत के हिसाब से अगर आगे प्रेपोजिशन आया है, दैट प्रेपोजिशन मस्ट बी ऑफ। वो प्रेपोजिशन कौन होगा बेटा, इसको लिखिए। अब आगे आता है जो मेंस लेवल में चलते हैं। ये तो सर बहुत प्यारा सा पॉइंट है जो सब लोग आपको बताएंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा जल्दी। वो है सर कंसिस्ट के साथ इन का यूज करते हैं, कंसिस्ट के साथ इन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, कब करते हैं, जैसे यहां फॉर्म्ड बाई समथिंग था, यहां पे मेन पार्ट की बात की जा रही हो। ठीक है सर, मेन पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अच्छा मेन का मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट। क्या कह सकते हैं, जब कोई चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट की बात की जा रही हो, इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे पटना शहर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। पटना शहर जाना किस चीज से जाता है, तो पटना शहर में मान लीजिए कि आपको गोलघर है, रिकॉग्नाइज कर सकते। सर पटना स्टेशन में, पटना में बिहार म्यूजियम है बहुत बड़ा। पटना में सर शक्तिपीठ है माता जी का, ठीक है, अगम कुआं जो पटन देवी कहलाता है। पटना में जैसे हरमंदिर गली और गुरु नानक जी का बहुत बड़ा गुरुद्वारा, इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस पटना के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है। उस
कंडीशन में जो है कि कंसिस्ट के साथ क्या यूज करेंगे सर, इन का यूज करेंगे कि उसका मेन पार्ट है, बना उसी सबसे मिलकर। अगर पटना शहर की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ की जो चीजें, या बिहार में नालंदा खंडर की बात करें, राजगीर की बात करें, और भी बहुत सारे, जैसे गया की बात करें, बोधि वृक्ष की बात करें, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है उसकी बात करें, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जिलों में बहुत सारी चीजें। तो वैसे कंडीशन में कंसिस्ट इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ध्यान दो। अब दिक्कत नहीं है तो फिर वैसे ही रहने तो कोई इशू नहीं है। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था। क्वेश्चन बेसिकली आपका दिया गया था प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करके कॉमन एरर के रूप में। मैंने इसको ऑप्शंस दे दिया, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं। लिखा गया, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ। द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी कंसिस्ट इन ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। अब लिटरली अगर किसी चीज को मिला के हम कुछ बनाते हैं तो वहां तो कंसिस्ट के साथ क्या आ जाता है, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करता है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, यहां पे कुछ अलग सीन आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो शहर है उस शहर के मेन पार्ट्स की बात की जा रही, उस शहर के किस चीज की बात की जा रही, और जैसे ही मेन पार्ट्स की बात की जा रही है तो वहां पे जो चीजें होंगी वो क्या होगा बताओ, ऑफ होगा या इन होगा, अरे बोलो ना जी। तो यहां पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। लिख लीजिए।